आप सभी को मैं अंग्रेजी की क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो हम जानेंगे कि डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में किसी भी बात को प्रकट करने के लिए हम दो प्रकार से उस बात को करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में या तो इनडायरेक्ट स्पीच में। किसी भी बात को हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे उसने कहा है वैसे हम लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे राम सेड ही वॉज राइटिंग अ नॉवेल। जैसे उसने कहा वैसे हमने लिख दिया, इसे कहेंगे डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता की कही हुई बात को भाव में व्यक्त करते हैं या बदल कर लिखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के द्वारा वक्ता के किए हुए कथन का भाव प्रकट करते हैं। वक्ता की कही हुई बात का भाव प्रकट करते हैं या बदल कर लिखते हैं। जैसे अब राम सेड ही वाज राइटिंग ए नॉवेल, जब इसको हम बदल कर लिखेंगे तो राम सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल। ये हो गया, ही वाज राइटिंग ए नॉवेल का हो गया ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता की कही हुई बात का भाव प्रकट करते हैं या बदल कर लिखते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो इसमें बड़ी बात है, जो जानना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम कैसे, किस नियम को जानेंगे और कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको आगे बताते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी क्या है। तो पहली बात, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का जानना बेहद ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब
कहते हैं, कहते हैं। जैसे he said to me, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। I am going to आगरा, और जो बात डबल नोटेड कामा के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये भी जानना जरूरी होता है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच वह कथन या वह बात या वह वाक्य, वह कथन जो डबल इन्वर्टेड कामा से घिरा होता है, घिरा होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे ये है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये कहने का तात्पर्य है कि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो बात बाहर होती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो बेहद ज़रूरी है, जो भी परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच में होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब में बस केवल सेड को जो है रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, टोल्ड में बदल देते हैं। तो इसको हम जानेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच और बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम हैं, जिसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं या लिखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम, जनरल रूल, जनरल रूल, सामान्य नियम। नंबर 1, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में रहेगा ये, टोल्ड में बदल देते हैं, पहली बात। नंबर 2, दोनों वाक्यों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्ट स्पीच को जोड़, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट या वेदर का दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। साधारण बता रहे हैं, जनरल रूल, दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, सभी कामा को हटा देते हैं, सभी कामा को हटा देते हैं। चौथी बात, टेंस परिवर्तित कर देते हैं, मीन्स बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। पांचवी बात, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में लिखते हैं, दूरी सूचक शब्दों में लिखते हैं। छठी बात,
से टू या सेज टू को टेल या टेल्स में लिखते हैं या बदल देते हैं, लिखते हैं। ध्यान ये देंगे, से होने पर अगर टू ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम से का से रहने देंगे। अगली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। अंतिम और प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में लिखते हैं या किसी नाम को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लिखते हैं। ये हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के साधारण नियम, सामान्य नियम। सेड होने पर सेड ही रहने देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, और सेज टू या सेज टू को टेल या टेल्स में बदलते हैं। मतलब आई बी यू दे के साथ से लगेगा और ही सीट के साथ सेज लगेगा, ध्यान ये रहे। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का आना बेहद जरूरी है। तो एग्जाम्पल एक देते हैं, उसके बाद जो है अगली क्लास में हम बताएंगे। जैसे he said to me Krishna was going to फैजाबाद। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर है, और रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है। क्या करते हैं, सेड टू को पहला नियम, ही सेड टू को टोल्ड में लिख दिए, ही टोल्ड मी। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे दैट। तो दैट हम बड़ा इसलिए लिखे जिससे आपके दिमाग में रहे, अब यहां लिख देते हैं दैट। अब ये थर्ड पर्सन है इसलिए कृष्णा नाम है, तो पहला अक्षर कैपिटल होगा। वाज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, वाज होने पर हैड बीन, कृष्णा हैड बीन गोइंग टू फैजाबाद। ये ध्यान देंगे। तो इस प्रकार हम इसको बदलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। ध्यान ये रहे कि यदि से या सेज रहे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता। जैसे ही सेज डबल इन्वर्टेड कामा राम इज ए गुड बॉय, तो ही सेज टू नहीं है इसलिए टेल्स में नहीं बदला, दोनों वाक्यों को दैट सीधा उतर जाएगा, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब ध्यान ये देंगे, इज का वाज इसलिए नहीं हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता है। आप इतना ध्यान रखेंगे, से या सेज होने पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो एंड रीड डेली। इफ एनी क्वेश्चन तो आई विल गिव यू आंसर।